आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस टॉपिक पर। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, एक्टिव से पैसिव बनाने के जो सामान्य रूल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे एक्टिव से पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंसेज कैसे बदलते हैं, यानी टेंस चेंज कैसे करते हैं। क्या है, आज टेंस चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तो को बदलते हैं इज, एम, आर या वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें बदलते हैं? इज, एम, आर या वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो फिर ये हमने पहली कक्षाओं में किया था, इज, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, आई के साथ एम, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आर। यदि डू नॉट, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म है तो बदलेंगे इज, एम, आर, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि प्रश्नवाचक डू, डज सब्जेक्ट से पहले, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद है तो फिर इज, एम, आर थर्ड फॉर्म। नेगेटिव यदि इज, एम, आर के बाद नॉट। यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। फिर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को किस में बदलेंगे? इज, एम, आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्या है? इज, एम, आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव थर्ड फॉर्म को किस में बदलेंगे? हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज, हैव थर्ड फॉर्म को बदलेंगे हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव नो चेंज, यानी हमारे कुल कितने टेंस? 12 टेंस, लेकिन पैसिव चेंज होंगे, यानी वॉइस चेंज होगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेंगे केवल 8 टेंसेज के। तो फिर इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, वाज, वर, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है तो वाज, वर सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाज, वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी क्या है, क्रिया तो किस में बदलनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बी का कोई रूप अवश्य लगाना। मान लो इसमें बी का कोई रूप नहीं है तो इज, एम, आर है। इसमें इज, एम, आर पहले से है तो बीइंग। इसमें हैज, हैव है तो बीइंग। इसमें कोई रूप नहीं है तो पास्ट है, ये तो इज, एम, आर का पास्ट रूप वाज, वर तो वाज, वर है तो बीइंग, और हैड है तो बीइंग।
फिर विल शैल फर्स्ट फॉर्म को बदलते हैं हम विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, विल शैल फर्स्ट फॉर्म को विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पैसिव नो चेंज। फिर फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म वो बदलेंगे विल शैल हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या है मॉडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल्स कौन से मे माइट कैन कुड मस्ट शुड वुड एटसेट्रा इत्यादि। तो इनको मॉडल्स बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ध्यान रखना है, यदि वाक्य नेगेटिव है तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, और यदि प्रश्नवाचक हो वाक्य तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले। जिस प्रकार यदि वाक्य विल शैल का नेगेटिव है तो विल शैल के बाद नॉट, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले। जैसे मॉडल्स नेगेटिव वाक्य है, मॉडल्स फिर नॉट फिर बी थर्ड। यदि प्रश्नवाचक है तो मॉडल्स सब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। यानी क्या है, यदि नेगेटिव वाक्य है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब पहले, और फिर हमारा बी का रूप और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे आई टीच देम इंग्लिश, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाता हूं। दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी एक को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। देम को बनाएंगे तो दे, फिर फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म में, दे के साथ आर, टाट इंग्लिश बाय मी, या इंग्लिश को बनाएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश इज टाट टू देम बाय मी, फिर क्या होगा टू देम बाय मी, यानी मेरे द्वारा उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वी आर नॉट waiting for him, we are not waiting for him, he is not being, wait थर्ड फॉर्म waited for, यानी जो प्रीपोजिशन है तो ये इसके साथ में ही रहेगी, waited for by us, he is not being waited for by us. Have you learned a lesson? Have you learned a lesson? Has a lesson been learned by you? Has a lesson been learned by you?
वी बॉट ए कार, हमने एक कार खरीदी। ए कार was bought by us. A car was bought by us. Were you watching टीवी? क्या तुम टीवी देख रहे थे? ऑब्जेक्ट अपना टीवी, वाज टीवी बीइंग watched by you. Was TV being watched by you? He had not met me. I had not been met by him. क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आई, फिर हैड, नेगेटिव है तो नोट, बी का रूप बीन, मैट थर्ड फॉर्म पहले से ही है, बाई प्लस हिम। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यू विल बी हेल्पड बाय मी। You will be helped by me. Wahi will they have punished him? क्या है? यदि कोई WH का शब्द है तो वो पहले ही रहेगा, फिर हिम। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही के साथ विल ही आएगा। वाही विल ही हैव, फिर बी का रूप लगाएंगे बीन, पुनिश्ड थर्ड फॉर्म है पहले ही, पुनिश्ड बाय देम, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। वाही विल ही हैव बीन पुनिश्ड बाय देम। Who can complete this work? अपना सब्जेक्ट हु, तो हु को बाय होम, बाय होम कैन दिस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिस वर्क, बी completed, sign of interrogative. By whom can this work be completed? When does he play फुटबॉल? क्या वहन इंडेफिनिट है, फुटबॉल इज फुटबॉल
played by him, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो आज की कक्षा में हमने क्या किया भाई, वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस कैसे चेंज करते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, यानी डू नॉट, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में बदलते हैं, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि वाक्य नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो इज एम आर सब्जेक्ट से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। फिर इज एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो उसको बदलते हैं इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज हैव थर्ड फॉर्म है तो हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म है डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म है तो उसको बदलते हैं वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेगेटिव है तो वाज वर के बाद नॉट लगाते हैं फिर थर्ड फॉर्म। वाज वर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वाज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड थर्ड को हैड बीन थर्ड फॉर्म में। विल शैल फर्स्ट फॉर्म को विल बी या शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म को विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मॉडल्स फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल्स बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि वाक्य नेगेटिव है तो अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगाते हैं, और यदि प्रश्नवाचक है तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, फिर बी का कोई रूप, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। धन्यवाद बच्चों।